नमस्ते, हिंदी मीडियम में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 सामान्य हिंदी पाठ 2 को पढ़ेंगे, जिसका नाम रॉबर्ट नर्सिंग होम में है। इसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर हैं। पाठ 2, रॉबर्ट नर्सिंग होम में कक्षा 12। कल तक जिनका अतिथि था, आज उनका परिचारक हो गया। क्योंकि मेरी अतिथियां अचानक रोग की लपेट में आ गई और उन्हें इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में लाना पड़ा। ये है सितंबर 1951। रोग का आघात पूरे वेग में, परिणाम कपकपाता और वातावरण चिंता से घिरा घेरा कि हम सब सुस्त। तभी मैंने चौंक कर देखा कि अपने विशिष्ट धवल वेश में आच्छादित एक नारी कमरे में आ गई है। देह उनकी कोई 45 वसंत देखी, वर्ण हिम श्वेत, पर अरुणोदय की रेखाओं से अनुरंजित, कद लंबा और सुता सधा। लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, बीमार के पास लंबा मुंह नहीं। आते ही उन्होंने कहा, भाषा सुधरी, उच्चारण साफ और स्वर आदेश का, पर आदेश न अधिनायक का, न अधिकारी का, पूर्णतया माँ का, जिसका आरंभ होता है शिकंजे से और अंत गोद में हो। वह माँ ही थी। होम की अध्यक्षा मदर टेरेसा, मातृभूमि जिसकी फ्रांस और कर्मभूमि भारत। उभरती तरुणाई से उम्र के इस ढलाव तक रोगियों की सेवा में लवलीन। यही काम, यही धाम, यही राग, यही चाव, और बस यही रही। उन्होंने रोगी के दोनों मलान कपोल अपने चांदनी चर्चित हाथों से थपथपाए तो उसके सूखे अधरों पर चांदी की एक रेखा खींच आए और मुझे लगा कि वातावरण का तनाव कुछ कम हो गया। तभी एक खटाक और हमारा डॉक्टर कमरे के भीतर। मदर ने उसे देखते ही कहा, डॉक्टर, तुम्हारा बीमार हंस रहा है। हाँ मदर, तुम हंसी बिखेरती जो हो। डॉक्टर ने अपने जाने कितने अनुभव योग एक ही वाक्य में गूंथ दिए। मैंने भावना से अभिभूत हो सोचा, जो बिना प्रसव किए ही मां बन सकती है, वही 30 रुपये मासिक के योगक्षेम पर 20 वर्ष के दिन और रात सेवा में लगा सकती है, और वही पीड़ितों की तड़पते जीवन में हंसी बिखेर सकती है। तीसरे पहर का समय। थर्मामीटर हाथ में लिए यह आई मदर टेरेसा और उनके साथ एक नवयुवती, उसी विशिष्ट धवल वेश में। गौर और आकर्षक, हाँ गौर और आकर्षक, पर उसके स्वरूप का चित्रण करने में ये दोनों ही शब्द असफल। यूं कहकर उसके आसपास आ पाऊंगा कि शायद चांदनी को दूध में घोलकर ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया हो। रूप और स्वरूप का एक दैवी सौचासी वह लड़की। नाम उसका क्रिस्टहेल्ड और जन्मभूमि जर्मनी। फ्रांस की पुत्र। मदर टेरेसा और जर्मनी की दुहिता क्रिस्टहेल्ड एक साथ। एक रूप, एक ध्येय, एक रस। तुम्हारा देश महान है, जो युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है, और तुम्हारे जैसी सेवाशील बालिका को भी। मैंने उससे कहा तो दर्द से दीप्त हो वह स्टैच्यू हो गई और अपना दाहिना पैर पृथ्वी पर वेग से ठूंककर बोली, यस यस। वह दूसरे कमरे में चली गई तो मदर टेरेसा को टटोला, आप इस जर्मन लड़की के साथ प्यार से रहती हैं? बोली, हाँ, वह भी ईश्वर के लिए काम करती है और मैं भी। फिर प्यार क्यों न हो? मैंने नश्तर चुभाया, पर फ्रांस को हिटलर ने पददलित किया था, यह आप कैसे भूल सकती हैं? नश्तर तेज थी, चुभन गहरी, पर मदर का कलेजा उससे अछूता रहा। बोली, हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी। हम दोनों एक। मदर टेरेसा ने झूम में इतने गहरे डूबकर कहा कि जैसे मैं उनसे उनकी लड़की को छीन रहा था और उन्होंने पहले ही दौव में मुझे चारों खाने दे मारा। मदर चली गई। मैं सोचता रहा, मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही कितनी दीवारें खड़ी की है, ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, कितनी मनहूस, कितनी नगण्य, पर कितनी अज्ञेय। क्रिस्टहेल्ड के पिता जर्मनी में एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और उसने अभी 5 वर्षों के लिए ही सेवा का व्रत लिया है। रोगिणी के गहरे काले बाल देखकर उसने कहा, तुम्हारे काले बाल मेरे पिता के से हैं। कहा कि वह स्मृतियों में खोसी गई। मुझे लगा कि मैं ही क्रिस्टहेल्ड हूँ, अपने माता पिता से हजारों मील दूर, एक अजनबी देश में, अकेली, खोई, छली सी, और मेरी आंखें भर आईं। लड़की मेरे आंसुओं में डूब गई और किनारा पाने को उसने जल्दी से उन्हें अपने रुमाल से पोंछ दिया। उसकी सदा हंसती आंखें सम हो नर्म हो आईं, पर जरा भी नम नहीं। मैंने पूछा, घर से चलते समय रोई थी तुम?
उसका भोला उत्तर था, ना। माँ बहुत रोई थी। फटी आंखों कुछ देर मैं उसे देखता रहा। तब कुछ बिस्किट उसे भेंट किए। बोली, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। वह अक्सर हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन भाषाओं के शब्द मिलाकर बोलती है। हम सब हंस पड़े और वह हंसती हंसती भाग गई। मदर टेरेसा बातों के मूड में थी। मैंने उनके हृदय मानस में चोर दरवाजे से झांका। मदर घर से आने के बाद फिर आप घर नहीं गई, कभी मिलने जुलने भी नहीं। कान अपना काम कर चुके थे, वानी को अपना काम करना था। पर मदर ने उसकी राह मोड़ दी और तब मैंने सुनी ये कहानी। कई वर्ष हुए फ्रांस में विश्व भर के पूजा गृहों का एक सम्मेलन हुआ। भारत की 2 मदर भी प्रतिनिधि होकर उस सम्मेलन में आईं। वे फ्रांस की ही थीं। उनके माता पिता फ्रांस में ही थे। उन्हें पता था कि वर्षों बाद हमारी पुत्रियां आ रही हैं। दोनों माताएं अपनी पुत्रियों का स्वागत करने जहाज पर आईं। पर विचित्र बात यह हुई कि वे दोनों अपनी पुत्रियों को पहचान न पाईं और आपस में कहती रहीं कि तुम्हारी बेटी कौन सी है। अंत में उनका नाम पूछा और तब गले मिली। कहानी पूरी हुई तो कई प्रश्न उठे, पर मदर टेरेसा उठते न उठते भाग गईं। निश्चय ही उन दोनों अनपहचानी पुत्र, छोटी यों में से एक वे स्वयं थीं। बस इतना ही। एक दिन मैं उनसे और कहलवा सका। घर से बहुत चिट्ठी आती है तो मैं यहाँ के किसी स्थान का फोटो भेज देती हूँ। रोग पूरे उभार पर था, रोगी के लिए असह्य। मदर टेरेसा ने कहा, तुम्हारे लिए आज विनती करूंगी। उनका चेहरा उस समय भक्त की श्रद्धा से प्रोद्भासित हो उठा था। रोगी ने कहा, कल भी करना मदर। मदर के स्वर में मिश्री ही मिश्री, पर मिश्री कूजे की थी जो मिठास तो तुरंत देती थी, पर घुलती तुरंत नहीं, और बल का प्रयोग हो तो मसूड़े तक को छील देती है। बोली, ना, कल उसके लिए करूंगी जिसे सबसे अधिक कष्ट होगा। जैसे 1000 वॉट का बल्ब मेरी आंखों में कौंध गया। मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सव सदा किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। ऊपर के बरामदे में खड़े खड़े मैंने एक जादू की पुड़िया देखी, चीती जागती जात की पुड़िया। आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट। कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती। हंसी उनकी यों की मोतियों की बोरी खुल पड़ी और काम यों की मशीन मात माने। भारत में 40 वर्षों से सेवा में रितलीन जैसे और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी तो नहीं। ऑपरेशन के लिए एक रोगी आया, ऐश आराम से पला जीवन, कहने की बेचारे को आदत, सहने का उसे क्या पता, पर कष्ट क्या पात्र की क्षमता देखकर आता है। मदर मर जाऊंगा, उसने विह्वल होकर कहा। वातावरण चीत्कार की विह्वलता से भर गया, पर बूढ़ी मदर की हंसी के दीपक ने झपकी तक नहीं खाई। बोली, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आज मैं एवरीथिंग, सब कुछ। कल समथिंग, कुछ कुछ, और बस तब नथिंग, कुछ नहीं। और वे इतने जोर से खिलखिलाकर हंसी कि आसपास कोई होता तो झेप जाता। एक रोगी उन्होंने देख चिंता के गर्त से उठ उभरती रोगिनी। जोर से चुटकियां बजाकर वे किलकी, जी उठी, जी उठी। ये है उनका जी उठी, जी उठी। यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। ये किस दीपक की ज्योत है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवा निरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकीकृत जीवन की। भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। सिस्टर क्रिस्ट हेल्थ का तबादला हो गया, अब वह धानी के भीड़ सेवा केंद्र में काम करेगी, और उस जंगली जीवन में ये कर्पूरिका। पर कर्पूरिका तो अपने सौरभ में इतनी लीन है कि उसे स्वर्ग के अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं, सूझता ही नहीं। वह हम लोगों को मिलने आई, हंसती, खिलती, बिखरती और फुदकती। यहाँ से जाने का उसे विषाद नहीं, एक एक नई जगह देखने का भाव उसके रोम रोम में। पर मुझे उसका जाना कचोट सा रहा था। वह दूसरे रोगियों से मिलने चली गई। इधर उधर आते जाते वह 2-3 बार कमरे के बाहर से निकली, पर फिर एक बार भी उसने उधर नहीं झांका। मैंने अपने से कहा, कोई लाख उलझे, उसे किसी में नहीं उलझना है।
और तब सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड का। सच ये है कि सिस्टर मदर वर्ग का निस्सिम निर्लिप्त निर्द्वंद्व जीवन पूरी तरह मेरे मानस चक्षुओं में समा गया और फिर मैंने आप ही आप कहा, सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड। हम भारतवासी गीता को कंठ में रखकर धनी हुए, पर तुम उसे जीवन में ले कृतार्थ हुई। कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।